नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर चावला की दुकान पर, जहां पर नजियाबाद के सारे डॉक्टर आज एकत्र हुए हैं। उनका कहना है कलकत्ता में जो घटना डॉक्टर के साथ हुई है वो घटना नहीं होनी चाहिए। आज सारे डॉक्टर इकट्ठा होकर वहां से एक रैली निकाल रहे हैं और देशव्यापी हड़ताल में शामिल हैं। नजियाबाद के सारे डॉक्टर आज सुबह से लेकर कल सुबह तक कोई भी काम नहीं करेंगे। आज वे उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। हड़ताल करने के बाद वे एक जुलूस निकाल रहे हैं और नजियाबाद में नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आज वे उपजिलाधिकारी के पास जाएंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे। नजियाबाद में डॉक्टरों का गुस्सा चरम सीमा पर है, क्योंकि हालत ही ऐसे हैं। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ घटना घटी है वो निंदनीय है और शर्मनाक है। उसको लेकर नजियाबाद के सारे डॉक्टर एक छत के नीचे आ गए हैं और वे उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए चल दिए हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को, डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। अगर इसी तरह हमारे जूनियर डॉक्टर्स को या डॉक्टर्स को कोई सेफ्टी नहीं दी गई तो आगे आते हुए इस तरह के इंसिडेंट्स हमें और भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके ऊपर कोई भी अब तक कोई लॉ नहीं बना है, अब तक कुछ ठोस कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी के लिए आज IMA नजीबाबाद स्ट्राइक पे है और हम कड़ा विरोध करते हैं इस तरह की घटना का और हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई सख्त से सख्त कदम उठाए। हत्या के उपलक्ष्य में आज सब लोग मिले हैं, IMA नीमा मिली है और हम चाहते हैं कि डॉक्टर के हत्यारों को फांसी मिले और जल्दी से जल्दी न्याय मिले ताकि डॉक्टरों की हत्या होने से बचे। यही हमारा नारा है। हम IMA नीमा सब मिलके आज स्ट्राइक पे हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। उसके अपनी जान की सेफ्टी ना हो तो दूसरे के लिए क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए और डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि अपना एक दिन के लिए कोई अस्पताल बंद नहीं होता, एक दिन के लिए कोई भी नर्सिंग होम एक दिन के लिए बंद नहीं होता। आप देखना इस चीज़ को, आप जाके इंट्रोस्पेक्ट करो। उसके बाद भी डॉक्टर डेली की ये सारी एट्रोसिटीज़ और इतनी सारी यातनाएं और इतना सारा शोषण होता है इस डॉक्टर का। और अब तो इतने जघन्य अपराध होने लगे हैं कि हमारे फीमेल चिकित्सकों को इतनी बुरी तरह से, इतना ब्रूटली रेप भी हुआ, मर्डर भी हुई और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये सरासर धोखा है। सिर्फ राजनीति संरक्षण दिया जा रहा है। इनको ना डॉक्टर से मतलब है, ना महिला सशक्तिकरण से मतलब है। बस इनको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है, इनको अपनी सत्ता से मतलब है। इनको कोई मतलब नहीं किसी की जान जाए, किसी की इज्जत जाए, किसी के साथ अपराध हो, कोई मतलब नहीं इनका। बस हम चाहते हैं कि हमें हर हाल में इंसाफ मिले और अगर जल्द से जल्द सरकार ने इंसाफ के टुवर्ड्स कोई स्टेप कदम नहीं लिया तो ये स्ट्राइक आगे बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकती है। और अगला आदेश हम अपने देखेंगे दिल्ली से, लखनऊ से क्या आ रहा है। हम अगला अपना लाइन ऑफ एक्शन उसके बाद ही तय करेंगे। सर, जैसे आपको पता ही होगा पूरे देश में ये एक कलकत्ता में जो एक 31 साल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही थी, उसका ना कि रेप ही हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ। और उसके प्रोटेस्ट में जो ड्यूटी डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स वहाँ बैठे तो 3 से 4 हज़ार लोगों की मौत कलकत्ता में आके उन डॉक्टर्स के ऊपर भी उन्होंने जो है बहुत ही तोड़ा फोड़ी करी है, मेडिकल कॉलेज में उन्हें मारा है। तो ये सारा ये दिखाता है कि आज के इस आज़ाद देश में जो हम भक्ति की बात करते हैं कि एक डॉक्टर जैसे उस पर जो हमारा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन था, अभी 3 साल पहले कोरोना आके गया है जिसमें एक एक व्यक्ति को त्राही थी कि शायद कोई डॉक्टर उसका फ़ोन उठा ले। अगर आज ये इतनी कम टाइम में ही डॉक्टर का ये हाल हो जाता है
तो सर ये आपसे हमारी यही पूरे IMA, नीमा, डेंटल एसोसिएशन, नजीबाबाद के जितने भी डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि सब आप इस मैसेज को ऊपर तक पहुंचाइए। और कलकत्ता में जो हुआ है उसकी घोर निंदा हम करते हैं और इसमें हमारे सबके दिलों में बहुत रोष है, क्योंकि डॉक्टर एक सोसाइटी का एक ऐसा अंग है जिसके बिना सर सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। आप गरीबी में रह सकते हैं, बिना छत के रह सकते हैं, लेकिन बिना स्वास्थ्य के नहीं रह सकते। तो हमारी सबसे आप चाहूँगा डॉक्टर चावला जी जो हमारे IMA के प्रेसिडेंट हैं, आगे कार्रवाई हो वही हम लोग चाहते हैं। जी सर, आपकी सेवाएं ऐसी मानी जाती हैं। सर ये हुआ भी है जो ये घिनौने से भी घिनौना काम हो गया है सर, ये एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ है। सर आज यहाँ हमारे हम सभी कतल हुए यहाँ पर और अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं जो RG मेडिकल कॉलेज में जो हमारे एक साथी बिटिया के साथ जघन्य कार्य हुआ है उसमें हम उसको अपना विरोध भी प्रकट करते हैं और साथ साथ उस बिटिया को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। दूसरा, हम लोग आक्रोशित हैं अपने प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, जिन्होंने इस केस को पता नहीं क्या रूप देने की कोशिश की और उसको कितना डिले कर रहे हैं न्याय आगे दिलाने के लिए, उस प्रक्रिया में इतनी देर कर रहे हैं। दूसरा, हम आक्रोशित हैं अपने राजनीतिज्ञों से भी, पॉलिटिशियन से भी, जिन्होंने इसको जो है राजनीतिकरण करने का पूरा प्रयास किया है। जो मुख्य विषय है वो तो पीछे रह जाता है, बाकी इनका राजनीतिकरण वो आगे बढ़ जाता है, जिससे कि न्याय दिलाने में और भी देर होती है। अब आप ये सोचिए जिसके घर में जरा से भी वारदात और पब्लिक हो जाए उसको कितना कष्ट, कितना भय होता है, और इस केस को तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उस परिवार की हालत देखिए क्या। सर कब तक रहेगी हड़ताल? ये सर जब तक यानी कि कुछ भी ऐसा प्रोसेस ना हो जाए जिससे कि सर अब ये 1 दिवसीय है, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय? अभी तो एक ही दिवसीय, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे। ठीक जी, ये एक बहुत जघन्य अपराध है और जो कि एक हमारे समाज के लिए बहुत बुरी पोजीशन है। ये सिर्फ डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये उन माँ बाप की भी लड़ाई है जिनके बच्चे MBBS कर रहे हैं या PG कर रहे हैं। आगे चल के उनके बच्चों को भी ये यातना झेलनी पड़ेगी। अगर अभी समय चेते हम नहीं चेते तो आगे चल के समाज की हालत बहुत ख़राब हो जानी है और जब मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो उसे डॉक्टर नहीं नसीब होगा। ये अपने हम खुद समाज को खोखला करे जा रहे हैं इस तरह की लड़ाई और इस तरह की चीज़ को दबाने से और क्या कहते हैं करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कोई भी वो हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि डॉक्टरों को काम करने के लिए हिम्मत मिले और वो लोगों के लिए रिस्क लेना सीखें। कहाँ की आप प्रैक्टिकली देखना, हम कहीं ना कहीं किसी विचारधारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पूर्व होने की वजह से बायस हो जाते हैं। आप जब कलकत्ता के केस की जब जांच निकालोगे, जब इसके पास में जाओगे तो इस RG कार में 2000 से सेक्स रैकेट चलता है। एक लड़का था, उसका एग्जैक्टली नाम मैं भूल गया, 2001 में उसका मर्डर हो। को आप हाईलाइट करिएगा और उसके लिए इंसाफ मांगिएगा सभी को, कि तब हमें इंसाफ मिल सकता है। अगर हम राजनीतिक डिपार्टमेंट में बदल जाएंगे तो हमारा कोई इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। हम सब एक हो जाएं, हमारी डॉक्टर बिरादरी एक हो जाए, चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, कैसा भी हो, सब डॉक्टर बिरादरी सब एक होनी चाहिए। स्कर्ट पहन के घूमती हैं तभी रेप होते हैं, इस तरह के बयान भी पूर्व में दिए गए कि लड़के हैं रेप हो जाते हैं, किसी तरह के भी बयान। अब एक डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी करके अगर कुछ देर आराम करने एक अपने ही हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में भी अगर उसका इस तरह का घातक रेप हो जाता है, तो आप बताइए कि इन महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन है, कौन सी जगह हमारे लिए सुरक्षित है? डॉक्टर्स को कितनी बार रात में उठ के आना पड़ता है। मुझे भी कई बार लगता है कि हम लोग रात में उठ के जाते हैं, चाहे हमारा अपना ही हॉस्पिटल क्यों ना हो। ये तो फिर भी सरकारी हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे खतरा और भी बढ़ जाता है। और फिर हमारा अपना हॉस्पिटल है, तब भी हमें लगता है कि हमें रात में उठकर आ रहे हैं, क्या पता किस तरह के अराजक तत्व हो, कोई शराब पी के आया हो। तो जब तक हमारी सेफ्टी की कोई गाइडलाइंस नहीं बनेगी, जब तक हमारे साथ इस तरह के अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये अपराध होते रहेंगे, चाहे हम कितना भी प्रोटेस्ट क्यों ना करें। इसलिए आज हमारे प्रोटेस्ट का ये नतीजा निकल के आना